शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। ग्वालियर चंबल संभाग में अचानक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ गया है और अब एक बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर में सक्रिय कर दिया है। ऐसा नहीं है कि सिंधिया ग्वालियर में सक्रिय नहीं थे, लेकिन पिछले 1.5 साल से ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय में कोई बैठक नहीं ले सकते थे क्योंकि वहाँ के स्थानीय सांसद ने विरोध किया था। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरह की खबरें ग्वालियर से आ रही थी कि ग्वालियर बर्बाद हो गया, ग्वालियर में विकास नहीं हो रहा है, ग्वालियर एक तरह से नरक बन गया है, इसके बाद मुख्यमंत्री सक्रिय हुए हैं और अब मुख्यमंत्री ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुली छूट दे दी है कि आप ग्वालियर के विकास के लिए आगे आएं और राज्य सरकार से जो मदद चाहिए करने को तैयार हैं। लगभग 1.5 साल बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज इस समय जब मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूँ ग्वालियर कलेक्ट्रेट में मीटिंग ले रहे हैं। 1.5 साल बाद, क्योंकि लगभग 1.5 साल पहले जब उन्होंने बैठक ली थी तब ग्वालियर के सांसद ने विरोध किया था कि सिंधिया जी गुना के सांसद थे, गुना में मीटिंग करेंगे, ग्वालियर में नहीं करेंगे। लेकिन अब अचानक ना केवल ग्वालियर, सिंधिया जी मुरैना और भिंड में भी एक्टिव हो गए हैं। मेरे पास सूचना आ रही है कि इन सबके पीछे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व का संकेत मिल गया है। अब मैं खबर विस्तार से बताता हूं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनका परिवार ग्वालियर के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा है। तमाम सारी ग्वालियर में बड़ी बड़ी योजनाएं ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके पूज्य पिताजी लेकर आए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर से अलग थलग कर दिया गया था। हमारे पास खबर यह है कि करीब 1.25 साल 1.5 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर विकास को लेकर कलेक्टर कार्यालय में बैठक की थी और इस बैठक के बाद में वहाँ जो सांसद हैं भारत सिंह कुशवाहा, उन्होंने खुला विरोध किया। सिंधिया की बैठक के बाद वे पहुँचे और उन्होंने भी बैठक की थी और उन्हें कलेक्टर को साफ साफ कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद हैं गुना से, तो वे गुना की चिंता करें, ग्वालियर की चिंता ना करें। और इसके बाद हम देख रहे थे कि धीरे धीरे ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा योजनाबद्ध तरीके से केवल 3 जिलों तक सीमित कर दिया था, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, और वे खुद भी उन्होंने अपने आप को समेट लिया था। लेकिन पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि ग्वालियर शहर नरक बन गया है। ग्वालियर में सड़कें टूटी हुई हैं, ग्वालियर में विकास थम गया है और लगातार नगर निगम जो फंड मांग रहा है वो फंड देने के लिए तैयार नहीं है राज्य सरकार, क्योंकि नगर निगम कांग्रेस की है। पिछले दिनों भोपाल में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का गुस्सा फट पड़ा था और वे एकदम से लगभग बेहद नाराजगी भरे स्वर में उन्होंने कहा था कि ग्वालियर नरक बन चुका है, ग्वालियर में विकास नहीं हो रहा है, जगह जगह गड्ढे हैं, आदमी परेशान हैं। और ये तमाम बातें जब वे बोल रहे थे तो मुख्यमंत्री जी लगातार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रद्युम्न सिंह रोक नहीं रहे थे। उसके बाद सीएम ने उसी बैठक में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट से पूछा, जो ग्वालियर के प्रभारी मंत्री हैं, कि क्या वाकई ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? तुलसी सिलावट ने सिर हिला दिया, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ग्वालियर नरक बन गया है, ग्वालियर में विकास नहीं हो रहा है, ग्वालियर का विकास बेतरतीब हुआ है, ग्वालियर में कोई विकास का पुरोधा नहीं है। और इसके बाद सीएम ने बात की ज्योतिरादित्य सिंधिया से और उनसे कहा कि आप ग्वालियर में रुचि लें, आप मुरैना में रुचि लें, आप भिंड में रुचि लें। और सिंधिया अब एक्टिव हो चुके हैं। कल वे मुरैना में थे और मुरैना की मैं कहानी बता दूं, मुरैना का राजनीतिक समीकरण बता दूं कि वहाँ जो सांसद हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर के साथ हैं, लेकिन वहाँ जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, अब उन्हें पूरी ताकत से सिंधिया की उंगली थाम ली है। और कल जो ऐतिहासिक स्वागत हुआ है मुरैना में जो कार्यक्रम हुआ उसमें भीड़ उमड़ी है, उसके पीछे
भोपाल से सीएम और मुरैना से ऐदल सिंह कंसाना का संकेत है। ऐदल सिंह कंसाना ने वहाँ जो कार्यक्रम सिंधिया जी का कराया है और सिंधिया जी के जितने भी समर्थक थे उन्हें फिर से एक्टिव किया गया है। कल वहाँ पर पासपोर्ट कार्यालय का भी शायद शिलान्यास था और पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन था, या उसका उद्घाटन शिलान्यास जो भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये दोनों कार्यक्रम वहाँ थे और सिंधिया जी का ऐतिहासिक स्वागत हुआ है। मैं आपको कुछ वीडियो दिखा देता हूँ मुरैना के। मुरैना की जनता, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। मुरैना की विकास और प्रगति सिंधिया परिवार सदैव सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसको बहुत बहुत। अब ये मुरैना तक सीमित नहीं थे, सिंधिया जी ग्वालियर आए, कल ही ग्वालियर आ गए थे और ग्वालियर में उन्होंने जगह जगह भ्रमण किया। उनका काफिला ऐसा घुमा है, कल ऐसा लग रहा था कि शायद सीएम ग्वालियर आ गए हैं। वे स्टेशन पर गए, लगभग 500 करोड़ की लागत से जो स्टेशन बन रहा है, बस तमाम रेलवे के अधिकारियों को निर्देश जारी किए उनने, कहाँ एक्सीलेटर होना चाहिए, कहाँ जो अव्यवस्था फैल गई है वहाँ स्टेशन पर, यात्रियों को गाड़ी कई बार पकड़ना मुश्किल हो जाता है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा मुश्किल होता है। तो सिंधिया जी ने तमाम सारी चीज़ों को देख के निर्देश जारी किए अधिकारियों को। उसके बाद उनका काफिला पहुंचा ग्वालियर में जो अंबेडकर धाम बन रहा है उसका मुआयना किया उन्होंने, और आज कलेक्टर कार्यालय में बैठक ले रहे हैं, तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं। अब मेरे सूत्र मुझे ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस संबंध में सांसद से भी बात की है और सांसद को इस बात के लिए तैयार किया है कि वे ग्वालियर के विकास के लिए सिंधिया जी जो कर रहे हैं उसमें अड़ंगा ना लगाएं। मेरी जानकारी के अनुसार 4 दिन पहले सांसद ने वहाँ बैठक ली थी जिला प्रशासन की, और उसके बाद में जब मोहन यादव जी का फ़ोन पहुँच गया कि अब मैंने सिंधिया जी से कहा है कि वे बैठक लेंगे, तो सांसद ने भी एक शर्त रखी थी, 1 या 2 शर्त रखी थी उनने, ऐसा मुझे बताया गया है, मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है। पहली ये कि वे बैठक में नहीं रहेंगे, यदि सिंधिया जी आएंगे तो वे बैठक में नहीं रहेंगे, और दूसरी शर्त उनकी थी कि बैठक लेंगे प्रभारी मंत्री, बेशक सिंधिया जी बगल में बैठे रहें। तो मोहन यादव जी ने ये कहा कि ठीक है, उन्हें बैठक लेने दीजिए और उनको निर्देश देने दीजिए। और आज सोमवार है, कलेक्टर कार्यालय में बैठक चल रही है। जैसे फुटेज वीडियो आएंगे मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। जब ये कार्यक्रम बना रहा हूं तब तमाम सारे अधिकारियों के साथ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया जी भी हैं, और अब मुझे खबर ये भी मिल रही है कि जिला अध्यक्ष राजौरिया ने भी मध्य प्रदेश सरकार से कहा है कि सिंधिया जी को ग्वालियर में आगे किया जाए, वरना ग्वालियर में बहुत बुरी हालत हो गई है, विकास नहीं हो पा रहा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद एकदम से बड़ा है, ग्वालियर में बड़ा है, मुरैना में बड़ा है। खबर आ रही है वे जल्दी भिंड भी पहुंचने वाले हैं। भिंड में जिस तरह से कलेक्टर और विधायक के बीच में झगड़े हुए हैं, वो हो सकता है सिंधिया जी उसमें भी कुछ पहल करें। अभी भिंड की पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन 2 जगह की जानकारी कन्फर्म हो गई है कि वे मुरैना और ग्वालियर में सक्रिय हो चुके हैं। भिंड में होंगे तब फिर खबर बनाऊंगा। ग्वालियर चंबल संभाग में जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया को 3 जिलों में सीमित किया था, अब वे 2 जिले और बढ़ गए हैं उनके लिए। मुरैना और ग्वालियर भी एक तरह से मौखिक तरीके से दिया गया है। अब देखते हैं ये क्या होगा बीजेपी के अंदर। फिलहाल सिंधिया का कद बड़ा है और सिंधिया अब बहुत जल्दी ग्वालियर के विकास का एक रोड मैप प्रशासन के साथ मिलकर बनाने वाले हैं। वो भोपाल आएगा, यहाँ से पैसा सैंक्शन होगा और उस पैसे पर भी मॉनिटरिंग के लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी ताकि भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ जाए। यदि नगर निगम को दिया जाएगा तो मॉनिटरिंग की जाएगी, कलेक्टेड कार्यालय के जरिए किए जाएंगे जो काम, तो मॉनिटरिंग की जाएगी। तो मुझे लगता है कि ग्वालियर का भविष्य कुछ उज्जवल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्वालियर में लंबे समय से जो एक विकास ठहर सा गया था, मुझे लगता है कि कुछ तो होगा,
क्योंकि एक चुनौती मुख्यमंत्री जी ने सिंधिया जी को सौंपी है और ये मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि हमने देखा था पिछले 3 महीने 4 महीने पहले मुख्यमंत्री और सिंधिया के बीच भी अबोला जैसी स्थिति थी, लेकिन दिल्ली ने इस अबोला को तोड़ा है और अब मोहन यादव और सिंधिया जी नज़दीक आए हैं और इस सिंधिया जी और मोहन यादव के संबंधों की मॉनिटरिंग भी दिल्ली से हो रही है कि दिल्ली वाले चाहते हैं कि ये दोनों मिलकर मध्य प्रदेश में विकास करें। तो निश्चित तौर पे एक नई पहल हुई है ग्वालियर चंबल में। देखते हैं इसके क्या परिणाम होंगे, जो होगा मैं आपको फिर बताऊंगा। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।